सिंह इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारा एक सफ़र हमने शुरू किया है, कुछ ऐसे शख्सियतों से आपकी मुलाकात रूबरू करवाने का, जिसमें कि वो एक कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी पहचान, सामाजिक छवि उनकी हो चुकी है। तो आइए आज मिलते हैं कुछ ऐसे ही शख्सियत से जो मथुरा में समाज सेवा और अपने परोपकारी मुहिम के द्वारा आज एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताएं। नीरज जी, पहली बात तो मैं यहाँ लोकल अपने जनपद मथुरा से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव भी यहीं पर है और मैं आज इसी ओमेक्स कॉलोनी में रहता हूँ। हमारे सभी भाई जानते भी हैं, यहाँ से श्रीमती हेमा मालिनी जी जो हैं सांसद हैं। आज पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा कहर मचा हुआ है और आप देख भी रहे हैं कितने जो है हमारे भाई बहन जो यहाँ से जो है इस कोरोना की वजह से इस परिवार में नहीं रहे। बहुत से परिवार हैं जिनके अंदर जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, भाई बहनों को खोया है, वो वापस कभी आ नहीं सकते। उसकी वजह से आज उनके परिवार के अंदर कहर मचा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये कृष्ण की नगरी है और कृष्ण की नगरी में हमेशा भगवान कृष्ण ने जैसे सारथी बनकर के अर्जुन के आए थे, उसी तरीके से बड़े यहाँ पर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम रखा हुआ है वॉरियर्स, तो यहाँ बहुत काफ़ी वॉरियर्स भी और कुछ ऐसी जन सेवक मौजूद हैं जो ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में वो अपनी जन सेवा में उतरे हुए हैं। और उसमें जो है एक हमारे साथ अजय कांत जी हैं जो कि एक अग्रवाल क्लब चलाते हैं, उनका वो बताएंगे कहाँ कैसे चलता है। हमारे घर में भी एक छोटा सा एक कोरोना पेशेंट था और मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन जब इनके मुझे पता लगा कि ये खाना दे रहे हैं, उनको फ्री मेडिसिन्स भी दे रहे हैं और भी कुछ चीज़ है जो ये आपको बताएंगे, उन सब को देख करके मैं हैरान रह गया। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट हाइजीनिक खाना जो आदमी लेके आपके घर पर आ रहा है, चाहे आप सेकंड मंजिल पर रह रहे हो या कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, घर घर पहुंचा रहे हैं और साथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं और आपको पूछ रहे हैं कि क्या साहब खाना कैसा लगा दूसरे दिन। और साथ में अगर कोई पेशेंट या कोई घर परिवार का ये आदमी बोलता है कि साहब इसको थोड़ा सा ये चेंज करके हमें दे दीजिए, ये सब्ज़ी दे दीजिए, ये दाल दे दीजिए या कुछ चीज़ दे दीजिए, उन्होंने आज तक उसको मना नहीं किया, बल्कि और बढ़ा चढ़ा करके वो चीज़ें दी। ये आज इस कृष्ण की नगरी में अगर ऐसे लोग सारथी मिलें तो बहुत काफ़ी हमारे जो बीमार हैं, पेशेंट हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी और उनका जो है ज़रूर वो आपके सामने अभी कुछ बताएंगे और उसके बाद में कुछ एक चीज़ और बताऊंगा जो कि हमारे कुछ फौजी भाई भी यहाँ पर कर रहे हैं। थैंक यू। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया अजय जी के बारे में, तो आइए अजय जी से होते हैं रूबरू। मेरा नाम अजय कांत गर्ग है और मैं यहाँ एक पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स हमारे खून में नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में राजनीति नहीं होती, उस समाज में समाज सेवा होती है। वही संस्कार मेरे अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है। जब पिछली बार कोरोना की लहर आई थी तो हमने अपने अग्रवाल क्लब परिवार के माध्यम से, जिसका कि मैंने 2003 में स्थापना की थी, और अग्रवाल क्लब अपने सदस्यों के लिए और अपने परिवार के लिए तो हर त्यौहार पे, हर पर्व पे अपने कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन जब जब अन्य समाज के लोगों को, चाहे वो निर्धन कन्या की शादी का कार्यक्रम हो या कोई भी, जब भी कोई दिक्कत आई है तो अग्रवाल क्लब के सभी सदस्य पूर्ण रूप से तन मन धन से हर समय हर व्यक्ति के साथ खड़े रहें। उसी भावना के साथ जब 23 मार्च को पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो हमने 25 तारीख से सूखी राशन किट, जिसमें करीब 8 से 10 दिन का पर्याप्त सूखा राशन था जो एक फैमिली में बन सकता, तो हमने करीब पूरे 90 दिन तक वो राशन किट वितरित की थी ऐसे लोगों को जिनका व्यापार बंद है और व्यापार बंद के आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जिनके घर खाना नहीं बन पा रहा है, जिनके खाने बनने में दिक्कत है आर्थिक रूप से, उन सबको किट दी थी। उसी के तहत जब आज फिर दोबारा जब ये लहर आई इस बार, तो हमको चूँकि कोरोना का लॉकडाउन भी नहीं लगा था और आंशिक लॉकडाउन उसको कह सकते हैं, तो
हमने कहा ये सूखी सामग्री की अभी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी व्यापार खुल रहे थे, चाहे वो चोरी छुपे ही व्यापार हो रहे थे। तो हमने सबसे पहले जो देखा कि एकदम आदमी परेशान है ऑक्सीजन के मारे, तो हमने अपने स्तर से जो हमारे मित्र थे उनकी फैक्ट्रियों पे ऑक्सीजन सिलेंडर थे, हमने वो 25 सिलेंडर इकट्ठे किए और उस सिलेंडरों को हमने ऑक्सीजन भरवा के रिफाइनरी पे हमारे एक मिलने वाले थे, ठाकुर हैं मिलने वाले थे, उनसे रात को हमने सिलेंडर भरवा के वो वितरित किए। तो वो हमारे 1 घंटे में निकल गए। एक इतनी मतलब मारामारी थी कि 1 घंटे भी वो हमारे पास नहीं रहे। उसके बाद जब हमको लगा कि अब सिलेंडर हमें कहीं से मिल नहीं रहे हैं, तो फिर हमने ये देखा कि हर घर में मरीज़ पड़े हुए हैं और पूरा परिवार। तो हमारे साथी सभी जो सहयोगी भी थे, जो हमें हमारा आर्थिक रूप से भी सहयोग कर रहे थे, उनसे सबसे विचार विमर्श हुआ। तो फिर ये हुआ कि उनके घरों में हम खाना भिजवाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है खाने की। सिलेंडर का काम तो हमारा चल रहा था, गैस हम भरवा रहे थे, जिन पे खाली सिलेंडर थे, जो जिनके फ़ोन आ रहे थे भाई हम पे सिलेंडर है गैस, उनको हम चाहे रात को 2 बजे चाहे सुबह 8 बजे, हालांकि डीएम साहब ने उस समय ऑक्सीजन की कमी थी तो कंट्रोलर बैठा रखे थे ऑक्सीजन प्लांटों में, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करके जो हो रहा था हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर हमने थाली भेज की और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमने अपने परिवार में ही थाली बनवाई उसमें, और बहुत बढ़िया मैंने आपको थाली दिखाई भी थी किस तरह की थाली, बहुत शुद्ध सात्विक खाना और दोनों टाइम कच्चा खाना, ये हम लोग भिजवा रहे थे। उनसे हमारे जो हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं वो उनसे पूछते भी थे कि भाई आपको क्या इसमें कमी है, क्या आपको, तो उसकी हमारा प्रयास रहता था कि आदमी को ऐसा लगे कि मैं घर का खाना खा रहा हूँ, उसको ये ना लगे कि मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। 1-2 दिन वो हमसे मंगाए और फिर वो हमसे मना कर दे, इस मारे वो हमने थाली भिजवाई। उसके बाद फिर हमको लगा कि अब स्टीम मशीन जो होती है, जो बता रहे हैं कि भाप लेना बहुत ही आवश्यक है आज के माहौल में, उससे तो हमने फिर बाज़ार से स्टीम मशीन अरेंज करके, और जो डॉक्टरों ने दवाई लिखी है कोरोना की प्रारंभिक लक्षण वालों के, तो वो सब इकट्ठा करके हमने कोरोना की किट बनवाई। जो प्रारंभिक लक्षण वाले हैं उन मरीजों को हमने निःशुल्क दी वो किट। और उसके बाद जब सब लोग बोले भाई अब काफ़ी लंबा ये चल गया है किट भी वितरित की, तो जो रिक्शे वाले, ठेले वाले, जो तो ऐसे लोगों के लिए हमने सूखी राशन किट भी वितरित की। तो इस तरह से हमारी ये सारी योजना अभी तक चल रही हैं और जब तक ज़रूरत होगी वो चलती रहेंगी। मैं पेपरों में पढ़ता था और सारे अन्य शहरों में इस तरह की सेवा चल रही थी, अग्रवालों के द्वारा ही चल रही थी, अपने पंजाबी समाज के द्वारा भी या अन्य संस्थाओं के द्वारा। तो वो लगता था कि भाई अपने मथुरा में भी कुछ होना चाहिए। मथुरा में भी काफ़ी लोग कर रहे थे उस काम को अपने स्तर से जितना जिस पर हो रहा था। तो फिर हमने अपने मेंबरों से बात की, सब मेंबरों से बात की, अकेला तो कुछ कोई कर नहीं सकता। फंड भी इकट्ठा हुआ, उससे हमने वो सेवा कार्य चालू की। मथुरा वृंदावन। वैसे जो सिलेंडर हमने भरवाए वो हमने गाज़ियाबाद तक, नोएडा तक, दिल्ली तक सिलेंडर भरवाए भी और सिलेंडर दिए भी। जो हमारे बाद में हमने 100 सिलेंडर फिर हमारे पास दोबारा आ गए तो हमने वो भी सिलेंडर दिए। उसके बाद हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के कंसंट्रेटर भी लोगों को अवेलेबल कराए। खाने का दायरा और ये फूड वितरण का दायरा, ये हमारा मथुरा वृंदावन रहा। हमारी करीब हज़ारों थालियाँ भोजन की जा चुकी हैं, अभी भी करीब 100 से ऊपर थालियाँ जा रही हैं हमारी अभी भी, दोनों जगह मिला के। हमारी टीम है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन और अग्रवाल क्लब परिवार, दोनों जो संस्था के संयुक्त वेंचर से ये काम चल रहा है। तो हमारे क्लब के या संस्था के अध्यक्ष, मंत्री हैं, सचिव हैं, उन सब का कार्य चल रहा है। उसके हमें सुनील जी हमारे पास बैठे हुए हैं, सुनील जी की काम कर रहे हैं। 4 हमने डिलीवरी मैन रखे हुए हैं जो भोजन घर घर पहुंचा रहे हैं, सूखी सामग्री यहाँ से आ रहे हैं वो उनके यहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं मथुरा की संपन्न परिवार गुरेला परिवार से बिलोंग करता हूँ, जो कि मथुरा में अग्रवालों में सबसे बड़ा परिवार है। पर मेरे पिताजी लेक्चरर रहे हैं केमिस्ट्री के सुभाष इंटर कॉलेज के, अब वो रिटायर हो चुके हैं। ये मैं इस संस्था से जुड़ा, कुछ करने की तमन्ना थी इसलिए इस संस्था से जुड़ा, खाली समय था, फिर जब जुड़ा तो फिर जुड़ता चला गया और ये मुझे कार्य बताते ही चले गए और मैं इसको कार्य को करता चला गया। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको इस तरीके से? नहीं, मैंने पिछली साल भी पूरा ये इनके साथ सहयोग किया था और मैं आगे भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहता हूँ। आगे हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से फ्री हो गए हों थोड़ा बहुत भी, तो आप समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दें। थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
कि हमारे इस मथुरा जनपद के अंदर आज जो रिटायर्ड हैं, काफ़ी ऑफिसर्स भी हैं और साथ में काफ़ी जो हैं अपने जेसीओ और अदर रैंक्स भी हैं। उनको जो है आज मेरी एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि उनको इन कामों में लगाएं। वो आज अपने घर खाली बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किस समाज में किस तरीके से डिसिप्लिन्ड है। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस भी आए और वो सब चाहते हैं कि हमें कोई काम दें जिसको हम घर घर जाकर या कहीं भी जो है चेतना का काम कर सकें, बजाय इसके कि आप जो हैं, और कोई ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें जो है जो भी काम दिया जाएगा बड़े निष्ठापूर्वक उसको निभाएंगे और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जन जागरण के लिए भी वो कर रहे हैं और इस खास तौर से इनको अगर किसी गाँव के एरिया में लगाया जाए जहाँ से ये निकल करके आ रहे हैं, तो उन गाँवों में ज़्यादा चेतना बख्श कर सकते हैं और लोगों को जो है अपने साथ जोड़ भी सकते हैं, उनके साथ वो जुड़ेंगे भी। वरना तो इनका जो है बैठे बैठे जो है और चीज़ों में जो है ध्यान आकर्षित होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि किसी भी स्तर पर उनका अपना जो है कुछ आदेश मिले और वो उसको जो है निभाने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सभी भाई बहनों को यही कहूँगा कि आज देश जो है बड़ी ही कठिनाई में चल रहा है और ये पैंडेमिक जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भयंकर बना हुआ है, बहुत से हमारे भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं, डर बहुत रहे हैं। वो डर जो है उनके बाहर से निकलना चाहिए और डर जब तक नहीं निकलेगा जब आप लोग खड़े नहीं होंगे और उनको बताओगे नहीं कि डर इस वजह से कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम जो है अपना जो है ना RT-PCR चेक नहीं कराएंगे, या हमारे साथ में ये हो जाएगा। ये सब अफवाहें जो है गलत फैलाई हुई हैं। अभी अपने जो हैं प्रधानों के इनके चुनाव हो चुके हैं, वो सब लोगों को इस कार्य में जुड़ना चाहिए और सभी को जो है लोगों को जागृत करें और वो जो है आगे बढ़ कर के इस काम को जो है इस देश की रक्षा में लगे।